सोना हमेशा हमेशा से ही सुख और समृद्धि का प्रतीक रहा है, लेकिन ये सिर्फ ज्वेलरीज बनाने के काम में नहीं आता, बल्कि ये लग्जरियस प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के काम में भी आता है, जैसे कि ये सुपर कार्स और ये शानदार आईफोन्स। लेकिन ऑस्मियम ऐसी धातु है जो सोने से भी ज़्यादा कम पाई जाती है। तो फिर सोना इतना महंगा क्यों है, आइए जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी जानकारी हम आप तक ला सके हिंदी में। साइंटिस्ट का मानना है कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में टकराव होने की वजह से गोल्ड एटम्स से भरे हुए मीटियोराइट्स बने, जिन्होंने पृथ्वी की राह पकड़ी और 390 करोड़ साल पहले वे पृथ्वी से टकरा गए। इस तरह पृथ्वी की सतह तक गोल्ड पहुंचा। एक और तरीका ये हुआ कि पृथ्वी की खोलती हुई कोर ने गोल्ड नगेट्स को पृथ्वी की सतह की तरफ धकेला, लेकिन इस तरीके से भी गोल्ड को पहुंचने में लाखों साल लगे। पैलियोलिथिक केव्स में मिलने वाले सोने के टुकड़े लगभग 40,000 साल पुराने हैं, जो पहली मर्तबा इंसान और गोल्ड के बीच का संपर्क दर्शाते हैं। गोल्ड एक कम मिलने वाली कीमती धातु है जो कि हाईली मेलिएबल है। इसका मतलब इसे तोड़े बिना कई शेप्स में ढाला जा सकता है, लेकिन जो चीज़ इसे दूसरी कीमती धातुओं से अलग बनाती है वो है इसका चमकता हुआ सुनहरा रंग। गोल्ड के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे किसी भी दुल्हन की शॉपिंग गोल्ड के बगैर पूरी नहीं हो सकती। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है या डाइवर्सिफिकेशन टूल है। और टेक्नोलॉजी में जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, इनके मदरबोर्ड्स में गोल्ड का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। गोल्ड एक एलिमेंट है जिसका सिंबल AU है, एटॉमिक नंबर 79 है, नोबल मेटल्स में सबसे नोबल मानी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये परफेक्ट है और इसे कभी जंग नहीं लगता, तो इसे अपने पास रखने के लिए बहानों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। सदियों से कई सभ्यताओं में गोल्ड के प्रति चाहत को साफ देखा जा सकता है, फिर चाहे वो ग्रीक सभ्यता हो या वो रोमन सभ्यता हो। और इजिप्शियंस तो इनसे एक कदम आगे थे। वो सिर्फ गोल्ड को करेंसी के तौर पर यूज़ नहीं करते थे, बल्कि खुद को गोल्ड में दफन भी करते थे। इजिप्शियन किंग तूतनखामेन को 3 गोल्ड कॉफिन्स में दफनाया गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद माइनिंग की प्रोसीजर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन्स की वजह से पहले के मुकाबले कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। माइनिंग करने के अलावा और भी चैलेंजेस हैं, जैसे माइनिंग का लाइसेंस लेना, माइनिंग के आसपास के पर्यावरण और लोगों का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें माइनिंग को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। माइनिंग के लिए सही जगह को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है और जियोलॉजिस्ट को इसमें लगभग 10 साल तक लग सकते हैं। और इसके बावजूद प्रोडक्शन देने वाली माइन के डेवलप होने के चांसेस 0.1% हैं। और सिर्फ 10% साइट्स ही ऐसी हैं कि जिनमें इतना सोना मिल पाता है कि उसके लिए किए गए माइनिंग के खर्च को वसूला जा सके। अबो ग्राउंड में सोना हमारे चारों तरफ है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारी अंगूठियों में, हमारी चेन्स में, यहाँ तक कि हमारी स्माइल्स में भी। हम सोने को स्पेस में लॉन्च भी करते हैं जहाँ से वो आया था, न सिर्फ स्पेस शटल के सर्किट्स के रिलायबल कंपोनेंट के तौर पर, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के वाइजर के तौर पर भी, जो उन्हें अल्ट्रावायोलेट लाइट से बचाता है। तो ये सब जानने के बाद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे पास कितना कम सोना है। अगर पृथ्वी की सतह पर मौजूद सारे सोने को पिघाल दिया जाए, जो 190,000 टन है, तो ये एक क्यूब बनाएगा जिसकी साइज सिर्फ 72 फीट है। और अगर इसे पूरी दुनिया के लोगों में बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति को लगभग 24 ग्राम सोना मिलेगा, जिसकी वैल्यू लगभग 1,03,000 रुपये है। तो कौन सी इंडस्ट्री के पास में सोने का कितना हिस्सा है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पृथ्वी पर मौजूद सोने का आधा हिस्सा गहनों के रूप में मौजूद है। उसके बाद बारी आती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, जो गोल्ड कॉइन्स और बार्स के रूप में सोने को स्टोर करते हैं। पूरी दुनिया के सोने का 17% हिस्सा सेंट्रल बैंक्स के पास है और बाकी का 13 से 14% सोना टेक्नोलॉजी और डेंटिस्ट्री जैसी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।